यूपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान कल हो गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिला है। हम आपको आज उन गुदड़ी के लाल की कहानियां बताएंगे जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना किया, फिर भी उन्होंने टॉप किया। शुरुआत इलाहाबाद की अंजलि वर्मा से। इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करने वाली अंजलि वर्मा ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। अंजलि ने 96.33% अंक हासिल किए हैं। मूल रूप से अंबेडकर नगर की रहने वाली अंजलि इलाहाबाद में अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ रहकर पढ़ाई करती हैं। 2 कमरे का घर किराए पर ले रखा है। एक ही कमरे में परिवार के 7 से 8 बच्चे रहते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। अंजलि के पिता आशाराम वर्मा मामूली किसान हैं। बहुत मुश्किल से बच्चियों की पढ़ाई के लिए घर से दूर उन्होंने भेजा इन्हें इलाहाबाद। लेकिन आज उनकी बेटी ने यूपी टॉप कर जो कमाल किया है, उससे उनका और पूरे परिवार का सिर ऊंचा हो गया है। दरअसल घर से दूर रहना अंजलि के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन पिता की परेशानियां और पूरे घर के त्याग की वजह से और पढ़ाई के लिए बाहर रहना पड़ा। हमें उम्मीद तो नहीं थी कि हम टॉप आएंगे, लेकिन इतना पता था कि अच्छा नंबर आएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, जल्दी उठ के पढ़ना पड़ता था। दिक्कतें तो बहुत आती थी, लेकिन हमारे मम्मी पापा मैनेज कर लेते थे उसको। जो भी ज़रूरत होती थी वो पूरा करते थे हमारे लिए किसी न किसी तरह से। हमारे मन में यही था कि जैसे हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख लेंगी, कुछ बन जाएंगी, इसलिए हम लोग ने उनको अपने से अलग किया और बाहर भेजा। याद नहीं आती थी बच्चों को? तो याद बहुत आती थी, फिर भी इनके पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए हमने जो है इतना त्याग किया कि अपने से अलग किया। और अब आपको 12वीं के टॉपर से मिलवाते हैं। बाराबंकी में रहने वाले आकाश मौर्य ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। आकाश को कुल 93.2% नंबर मिले हैं। आकाश के पिता कुलदीप मौर्य ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुश्किल हालात में आकाश के पिता ने हिम्मत नहीं हारी, बेटे की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया, जिसका एहसास आकाश को भी था। और अब आकाश की मेहनत का जो नतीजा आया, उससे पिता जैसे सारी परेशानियां भूल बैठे हैं। बेटे ने पिता की कुर्बानी को समझा, अपनी मेहनत से आज पूरे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। यूपी बोर्ड में 12वीं के टॉपर्स आकाश के कामयाबी का आसमान छूने से पिता को उनकी हिम्मत मिली है। पिता का कहना है कि आगे जो भी करना पड़े, लेकिन बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। मतलब जैसे पढ़ना सब बच्चे पढ़ते वैसे हम ही पढ़ते थे, बस ये है कि जो पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट फोकस करके अपनी पढ़ाई करिए। आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं, तो कैसे खर्चा हो पाता था? क्या बाहरी खर्चा आपका पूरा हो पाता था? बिल्कुल सर, वो मेरे पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। उन्होंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा, बिल्कुल पढ़ाई करो और कुछ नहीं। दिक्कतें तो आती थी, आमदनी हमारी लिमिटेड है, लेकिन मैंने कैसे भी एडजस्ट करके बच्चे को आगे बढ़ाया है और ये पढ़ने में अच्छा था, इसलिए मेहनत इसने भी किया, सहयोग हमारा रहा, मेहनत किया है, उसी का परिणाम है आज आपके सामने। दिक्कतें पैसा की आएगी तो किसी से सपोर्ट लेंगे, उससे कम पड़ेगा, एजुकेशन लोन लेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाना टारगेट है हमारा, तो पढ़ाएंगे हम। तो ऐसे पिता के हौसले को सलाम है। और अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी के रोहित वर्मा ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए। लेकिन रोहित के परिवार की जो कहानी है, उसे सुनकर आप भी रोहित और उसके पिता के जज्बे को सलाम करेंगे। रोहित के पिता संजय वर्मा पेशे से बुनकर हैं। आमदनी सिर्फ इतनी कि मुश्किल से घर का खर्च चलता था। कुछ दिनों पहले अचानक रोहित के पिता की आंखों की रोशनी चली गई। पहले से मुश्किल में चल रहे परिवार पर और आफत आ गई, लेकिन रोहित ने इन परेशानियों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और 90% अंक आज उनके आए हैं। मेरे पापा कहते हैं कि बुनकर है। हाँ, कुछ कठिनाई आई, उन्होंने, मेरे पापा और मम्मी ने भी उसको दूर कर दिया। परीक्षा में बहुत ही दिक्कतें थी कि कैमरा लग गया, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, बट जो पढ़ा होगा, जो तैयारी किया होगा, उसके लिए तो कुछ होगा नहीं। समय से इस समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं मतलब बढ़िया नंबर नहीं ला पाया था,
तो मैं अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन करता रहता था। मेरी तो आर्थिक हालत तो ठीक थी नहीं, और उस समय मेरा एक्सीडेंट में मेरी आँख का रोशनी भी चला गया था। मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन मेरा बच्चा अपना पढ़ाई भी देखा और मेरा भी साथ दिया। दोनों काम, मुझे भी संभाला, अपने पढ़ाई को भी संभाला। मैं बहुत खुश हूँ आज के रिजल्ट से, कि उसके ऊपर मुझे बहुत नाज है आज। इसे ही दरअसल हौसलों की उड़ान कहते हैं। प्रदेश के टॉपरों में शामिल प्रिंस कुमार की कहानी भी प्रेरणा देने वाली है। महाराजगंज के रहने वाले प्रिंस ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे यूपी में 9वां स्थान हासिल किया है। प्रिंस के पिता साइकिल के पंचर बनाते हैं। पंचर बनाकर दूसरों की जिंदगी की रफ्तार तो बढ़ा देते हैं, लेकिन पंचर बनाने से इतनी कमाई नहीं हो पाती कि घर का खर्च ठीक से चल सके। बेटे की मेहनत से आज पिता के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है। का 9वां रैंकर हूँ और मैं बड़ा होकर IAS अफसर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं गरीबों की सहायता करूँगा। और जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है गरीबों को, बच्चों को, उन्हें मिलनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही उन्हें मिलनी चाहिए। और मैं बड़ा होकर IAS अफसर बनूँगा और गरीबों की सेवा करूँगा। यही मेरा एक उद्देश्य है और माता पिता का नाम रोशन करूँगा। हमको बहुत बड़ी दिक्कत आती है पढ़ाने में। जो नौकरी किए थे वो तो सारा पैसा जो है शादी में खर्च कर दिए। उसके बाद जो है BRS ले लिए। BRS लेने के बाद अपना जो है बिजनेस किए हैं। साइकिल का पंचर बनाते हैं, मोटरसाइकिल का पंचर, बस वही से धंधा चलता है हमारा। दरअसल ऐसी कुछ कहानियां आपने देखी जो हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।